250 शेयर हैं इनके पास मुथूट फाइनेंस के 1250 पर। हाँ। और इनका सवाल है क्या ये 2000 तक जाएगा, और जाएगा तो कब तक जाएगा। और दूसरा है आरआर काबिल, 150 शेयर्स हैं 1460 पर। तो पहले तो ये बताइए, ये मुथूट फाइनेंस 2000 जाएगा क्या? देखिए, उसको 2000 जाने के लिए इसको फर्स्ट एक रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ता है। हम टेक्निकल में हम देखते हैं कि अगर ये लेवल पे अटक गया तो, अगर ये लेवल के पार गया तो देखिए इसका जो लेवल है वो है करीबन 1750 का। अगर मुथूट फाइनेंस 1750 के ऊपर चला जाता है तो ये पक्का 2000 तक जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखिए कि ये थोड़ा सा हाई बीटा है, वोलाटाइल है। तो अगर 1750 के आसपास अटकता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि नॉट ओनली मुथूट फाइनेंस, लुक एट टाइटन। जो अगर सोना ऊपर है तो टाइटन भी तो ऊपर होना चाहिए था, लेकिन टाइटन नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है ठीक है, मुथूट फाइनेंस चल रहा है, लेकिन आप फॉर द टाइमिंग में ये कहूंगा आप बने रहे, 1600 का स्टॉप लॉस रखे, 1750 पे नजर रखे। ओके, ये देखिए जरा आप, ब्रेकिंग न्यूज हम चला रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 50,538 पर, न्यू हाई, नया रिकॉर्ड लेवल है। तो इसको मुझे दिखाइए कितने दिन में कितना चला है, पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, उससे अंदाज़ा लगे हमें कि क्या क्या। देखिए 1 महीने में 5% चला है ये, 5% मिड कैप, और 3 महीने में 6.27%, 24% है 6 महीने में। राजेश जी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मार्केट को मंजूर होता है। जी। बहुत लोग चाहते थे मिड कैप गिर जाए, मिड कैप में फ्रॉथ है, ये है वो है, रिपोर्ट्स और फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या आ गई, लेकिन मिड कैप रुक नहीं रहा भाई। एक साल में 63%, बिल्कुल 50,000 बिल्कुल। के पार। आपको अच्छा लगता है कि आपको भी लगता है फ्रॉथ है यहाँ पे? देखिए, मिड कैप है ही वैसा। मुझे लगता है कि लार्ज कैप में अगर आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप एक स्टेप चलेगा तो मिड कैप प्रोबेबली 2 से 3 स्टेप चलेगा, और लार्ज कैप आधा स्टेप गिरेगा तो मिड कैप कम से कम 2 स्टेप गिरेगा। तो ये समझ के ही उस पर काम करना है। मतलब ये है कि ये दुधारी तलवार है, जो लोग मिड कैप गिराना चाहते हैं वो लार्ज कैप भी पहले गिराएं। तो क्योंकि वो तो सब गिरेंगे। देखिए, इशू तो वही है ना कि हमने पहले अभी 20-22 साल से तो वही देख रहे हैं। क्योंकि मिड कैप में अगर काम करना है, देखिए मैं इस तरह से देखता हूँ, अगर आपको मिड कैप में सच में काम करना है तो पोजिशनल लेके बैठ जाइए। वो रोज की वोलेटिलिटी मत देखिए, नहीं तो वो मिड कैप हाथ से छूट जाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे मिड कैप लोगों के हाथ से छूट गए। जैसे कि आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखो, और बहुत सारे स्टॉक्स है, मुझे लगता है लोगों के हाथ से ऐसे ही छूट गए। तो यहाँ पे मिड कैप में अगर आपका व्यू बहुत क्लियर है, और अगर आपको पता है कि मिड कैप के फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है, तो आई थिंक इसमें बने रहना चाहिए, चिपके रहो, तब जाके यहाँ पे पैसा बनेगा। चिपके रहो तो पैसा बनेगा। देखिए मिड कैप में जो अभी राजेश जी ने कहा, बहुत ही सही बात कही उन्होंने, कि आपको थोड़ा समय देना पड़ता है इसमें। और मिड कैप का मतलब ये नहीं है कि आप जाके कुछ भी खरीद लें। अच्छी क्वालिटी कंपनी अगर आप खरीदेंगे मिड कैप में तो बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप का इंडेक्स भी दिखा दीजिए, उसमें भी देखते हैं, क्योंकि दोनों टैंडम में चलते हैं, मूव लगभग वैसे ही होते हैं। तो ये जो रैली होती है ना, इसमें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदें, समय दें। ये देखिए 12 महीने में 78% स्मॉल कैप चल चुका है। अभी आप इसमें दो ऐसे हुक से बने हुए हैं कि आप दिख रहा कि यहाँ पे एक गिरे थे, लेकिन फिर से पूरी रिकवरी वहाँ से होती हुई दिख रही है। तो इंटरेस्टिंग प्ले है मिड और स्मॉल कैप में। लेकिन जो लोग ये शो देख रहे हैं और ये जो आवाज़ देखते हैं, उनके दर्शक हमेशा सावधान रहें, क्योंकि हम लोग बताते रहते हैं हमेशा कि आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना जो सिर्फ हवाबाजी में चल रही हैं। लेकिन जो रियल कंपनी है, रियल ग्रोथ है, उसमें आपको नॉइस नहीं सुननी किसी दूसरे की कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता ऐसे, देखिए आपके सामने ही है।